हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो आपका पीएचडी एडमिशंस 2023 से रिलेटेड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यानी कि जो गुजरात की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपके जो पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन होने हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इस डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। जैसे ही आप एडमिशन 2023-2024 के लिंक पे आप विजिट करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का ये 3 लिंक्स एक्टिवेट हो चुके हैं। यूजी एडमिशंस के लिंक्स भी एक्टिवेटेड है, पीजी कोर्सेज के एडमिशन लिंक भी एक्टिवेटेड है, पीएचडी एडमिशन के भी लिंक एक्टिवेटेड है। पीएचडी वाले लिंक पर आप क्लिक करके जो पीएचडी एडमिशन का जो पोर्टल है उस पर आप चले जाएंगे। अगेन यहाँ पर आपको 4 लिंक देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर मेंशन है, इनटेक कितना होगा 2023-2024 पीएचडी कोर्सेज में, आपका कितना इनटेक होगा उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। एडमिशंस से रिलेटेड जो आपका पूरा डिटेल ब्रोशर है उसको आप इस वाले लिंक से विजिट करके देख सकते हैं। और रही बात नोटिस की, तो जो आपकी ऑफिशियल नोटिस आई थी, जो प्रेस रिलीज हुआ था, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एडमिशन के लिए जो फॉर्म फिलअप करना है, उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो सबसे पहला लिंक यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है, इस पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन का जो पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आगे फॉर्म को फर्दर फिलअप करना चाहते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल नंबर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से क्या क्या जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको आपके मोबाइल नंबर पर ही आपको मैसेज हो जाएगा और ईमेल आईडी पर भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए अब हम जो डिटेल नोटिफिकेशन है एक बार उसको देख लेते हैं। तो जो केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालय है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि एडमिशन नोटिफिकेशन आपका पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2023-2024 के लिए रिलीज हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात invites application for the admission in the PhD programs of the academic year 2023-2024। 2023 एकेडमिक सेशन के लिए जो एडमिशंस हो रहे हैं उसके जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो नीचे मेंशन ये जो लिंक है cugadm.samarth.edu.in, इस पर आप विजिट करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जा रहा है उसके बारे में डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। तो इसके बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड a 1 year or 2 semester master degree program after a 4 year or 8 semester bachelor degree program or a 2 year 4 semester master degree program after a 3 year bachelor's degree program or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, चाहे वो 1 साल का मास्टर डिग्री हो या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है जैसा बोलते हैं, 2 सेमेस्टर आपने अगर कंप्लीट कर लिया है, अपने ग्रेजुएशन अगर आपका 4 साल का है और साथ ही में 1 ईयर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 ईयर प्रोग्राम मास्टर का कंप्लीट किया है या फिर 4 सेमेस्टर मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट किया है along with the 3 year bachelor degree program or the qualifications declared equivalent to this master degree program by the corresponding statutory regulatory body। So those candidates who have fulfilled these kind of eligibility criteria with along with the 50% marks, at least आपके 50% marks होने चाहिए, then you will be eligible for filling this form and eligible for this PhD program or equivalent qualification from the foreign educational institute accredited by the assessment and accreditation agency। या फिर आपने foreign institute से कहीं से मास्टर किया तो भी आप इस PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। रिलैक्सेशन फॉर द 5% of marks given to the SC ST OBC non-creamy layer differently abled and economically weaker section EWS candidates and other categories of candidates as per the decision of the commission from the time to time। 5% का रिलैक्सेशन आपको 55% मार्क्स से तब मिल सकता है जब
अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर इसके साथ ही आपने जो एमफिल किए हुए कैंडिडेट्स हैं जिनका एटलीस्ट 55% मार्क्स हो एमफिल में, वो भी इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। The selection of the candidate for the admission for the research programs or the PhD program would be based on the two-tier system entrance test and interview. PhD प्रोग्राम में आपका जो एंट्रेंस होगा, जो आपको एडमिशन मिलेगा, वो आपका दो बेसिस पे मिलेगा। या तो आप JRF हो तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, या फिर नहीं भी है तो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की जो स्टेज होगी, दो स्टेज होगी, इससे आपको गुजरना होगा। जो यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपका 50% टू 45% आपको मार्क्स लाने होंगे उस एंट्रेंस टेस्ट में फॉर द जनरल कैटेगरी, एंड अदर SC ST OBC कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने होंगे EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तब जाकर के आप इस PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि आपके पास नेट JRF के साथ साथ आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 50%, if you are from the general category and if you are from the SC ST OBC non-creamy layer or differently abled economically weaker section categories, then you have to fulfill the 45% marks at least in the entrance test to be conducted by the CUG or the Central University of Gujarat. इसको अगर आप easily fulfill कर पाते हैं तो you will be eligible for this PhD program. Further, as per the regulation of the 2022 or UGC regulation by the selection candidate, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview or the viva voce shall be given. जो आपका एडमिशन होगा वो 70% एंट्रेंस टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उसके वेटेज के बेसिस पे होगा, और 30% वेटेज आपको इंटरव्यू में जो आप परफॉर्म करेंगे जिस तरीके से, उसके बेसिस पे आपको एलिजिबल माना जाएगा इस प्रोग्राम के लिए। और इस PhD प्रोग्राम में उसके बेसिस पे जो वेटेज आपको मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। स्केड्यूल की अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट डेट्स की, ये आपका 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका चलेगा। एंट्रेंस टेस्ट का जो वेन्यू है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो कैंपस है वहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। आपका कोई और सेंटर नहीं बनेगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही आपका सेंटर होगा। एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, और साथ ही में आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे फॉर राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल। 100 मार्क्स का आपका MCQ के क्वेश्चन आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में फॉर द 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड 50% फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चन आएगा और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। तो ये तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात हो गई कि आपका जो फॉर्म है वो 1 जुलाई से ही भरना स्टार्ट हो चुका है। 15 जुलाई तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट आपका CUG कैंपस में ही होगा, गांधीनगर में ही, और एंट्रेंस टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा। 30 मिनट्स का रिसर्च प्रपोजल भी आपको प्रिपेयर करना होगा, और पैटर्न आपका यहाँ पर एज इट इज मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही में जो लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हैं उनका जो टेस्ट होगा ये आपका 3:30 PM से लेके 5:30 PM तक आपका इवनिंग सेशन में आपका एग्जामिनेशन होगा, और रिटन ऑफ रिसर्च प्रपोजल 5:30 to 6 PM आपका चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं उनका एग्जामिनेशन आपका इस टाइम पे होगा। आप इसको अपना रिसर्च प्रपोजल और आपका रिटन एग्जामिनेशन इस तरीके से होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो आपका इंटरव्यू नेक्स्ट डे पर होगा। जो भी आप रिसर्च प्रपोजल उनके सामने पेश करेंगे उसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू नेक्स्ट डे कंडक्ट कराया जाएगा। सेम आपका उसी कैंपस में ही इंटरव्यू होगा। फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल OBC NCL या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज़ फीस होगी, और SC ST ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो आपकी फीस 500 रुपीज़ होगी। PWD कैंडिडेट है तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। सो आपके साथ बस यही छोटे से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी रिगार्डिंग द एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी PhD प्रोग्राम्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी जाकर के फिलअप कर दीजिए। 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।